अब भी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आगे की लाइफ आपके लिए आसान हो जाएगी। अभी अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जीवन भर मजदूरी करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक एक लाइन का डेरिवेशन आप फालतू में डरते हैं भाई, डरना नहीं है। इधर उधर तो आप माहिर हैं करने में। घर पे मम्मी बोलेंगे कि बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, आप कॉपी लेके होमवर्क करना बैठ जाएंगे। घर वाले देख ही रहे हैं कि आप अरे लड़का पढ़ रहा है, तो पढ़ लिखने को पढ़ाई नहीं कहते भाई। जल्दी आओ, कहाँ जल्दी आओ भाई, बहुत टाइम से बेचारे की शादी नहीं हो गई। तो जैसे ही रिश्ता आया, खटाक से फ़ोन आया, ये यहाँ से हूँ एक्सेलरेट करके पहुँच गया। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे। हम खूब गेम खेल रहे हैं दिन रात फ़ोन में, पापा फ़ोन दिला दिए हैं, उसके बाद हम उसी में बढ़िया गेम खेल रहे हैं, टाइम अपना यूटिलाइज कर नहीं रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे नहीं रहे। तो नहीं देंगे भाई तो पछताएंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमेट हब में। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th के मोशन चैप्टर का पार्ट नंबर 4। बेटा पिछले पार्ट में जो कि पार्ट नंबर 3 था हमारा, उसमें हमने और आपने देखा कि ग्राफ के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। क्या स्टडी किया कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे ग्राफ बनता है, कांस्टेंट स्पीड के लिए कैसा ग्राफ आएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए कैसा ग्राफ आएगा, डी एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए कैसा ग्राफ आएगा, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसके साथ कैसा ग्राफ होगा, और उस पर हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन किए। उसी सीक्वेंस में हम आपको बताए थे कि अगले पार्ट में हम आपके लिए लेके आएंगे जो हमें सबसे ज़्यादा आपको खतरा देता है। हमें क्या, हमें तो दे चुका, अब आपको दे रहा है भाई। क्या खतरा देता है? वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहीं से आपका डर स्टार्ट होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या सर वो जो हमारा एग्ज़ाम होता है ना सर, उसमें तो डेरिवेशन आता है। अब डेरिवेशन करने में सर हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि जिस दिन ये मोशन का चैप्टर हम ख़त्म करेंगे उस दिन आप खुद मोशन पढ़ाने लायक टीचर बन जाएंगे। तो आज हम आपको डेरिवेशन सिखाएंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डेराइव करते हैं। दोनों तरीके से बताएंगे, बाय एल्जेब्राइक मेथड भी बताएंगे और बाय ग्राफिकल मेथड भी बताएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए क्या कहता है मोशन भैया हमारे, क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग को डेराइव करना है। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखिए भाई क्या कहता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले डिफाइन कर लेते हैं क्या क्या है, फिर हम लोग डेरिवेशन पे तो आ ही जाएंगे, कहाँ जाना है। आइए भाई, कह रहा रिलेशन बिटवीन, रिश्ता बना रहा है भाई, क्या कर रहा है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन पार्टिकुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसका हिंदी में मतलब है ये भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉडी दैट इज u एंड v, ये इनिशियल और फाइनल इसके बीच, और क्या बोला एक्सेलरेशन दैट इज a, और क्या बोला डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज s, एज वेल एज टाइम। मतलब बेटा इनके बीच का जो रिलेशन होता है, जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। तो इनके संबंध के बारे में हमें आपको देखना है, इनके रिश्ते के बारे में देखना है। तो बेटा द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर गिवन बिलो, यही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। कौन सा है? सबसे पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू क्या कहता है, u प्लस ए टी। दूसरा इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या बोला, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन एंड फाइनल वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या फिर बेटा कहीं कहीं आप पढ़ोगे लिखा रहेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वो कोई अलग चीज़ नहीं है भाई, इधर निगेटिव थे, ये भैया इधर आके पॉजिटिव हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा इसके बाद क्या बोला, u आपकी इनिशियल, ये फालतू की बातें हैं भाई फालतू की बातें क्यों, क्योंकि सब बता दिया। u इनिशियल वेलोसिटी है भाई, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है। यही तो है भाई, इन्हीं के बीच का हमें आपको संबंध निकालना है। और ये जो निकाल के हमें मिला था ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये कैसे आया था, इसका डेरिवेशन क्या है,
यही हमें आज देखना है। एकदम मत घबराइएगा, आए हैं तो बिल्कुल बता के जाएंगे। और आप एकदम टिप पे, मैं पिछली क्लास में बोलता एकदम टिप पे आपको इसका डेरिवेशन याद हो जाएगा। एक एक लाइन का डेरिवेशन। आप फालतू में डरते हैं भाई, डरना नहीं है। आइए देखिए, चलिए क्या कहता है भाई, देखिए पहला हम लोग डिराइव करना शुरू करते हैं भाई। तो पहला हमारे सीक्वेंस में आया, अच्छा हम आपसे बोले ना अभी 2 मेथड से आपको कराएंगे। तो पहला मेथड है भाई एल्जेब्राइक मेथड, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। अच्छा इक्वेशन क्या है, सब लिखा हुआ है भाई आपके लिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसे हमें आपको डिराइव करना है। तो आइए भाई करते हैं, एक लाइन में समझा दूंगा भाई। देखो कैसे, क्या कहता है ये भैया, क्या कह रहे हैं देखो। अब इतना एल्जेब्रा तो एकदम आसान है भाई, मैथमेटिक्स से तो एकदम आसान है। क्या कहता है, थोड़ा ग्राफ में तामझाम आपको लगेगा, एम में का में कुछ नहीं है। देखिए क्या कहता है, आपको मैं एक लाइन बोलता हूँ कि आप सिंपल सा बताओ। हम लोग इतनी 3 क्लासेस कर चुके हैं, उसमें हम आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताए थे। बस अगर आपको एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता है, हो गया ये। सर ऐसे कैसे, देखिए एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही तो कह रहा है कि वेलोसिटी के रेट में चेंज। मतलब अगर इसको हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे भैया। हाँ सर लिखेंगे, अपॉन टाइम। ये तो डेफिनेशन है ना भाई एक्सेलरेशन की। हाँ सर बिल्कुल है। तो हो तो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब इतना आ गया तो कुछ नहीं भाई, अब तो इधर उधर ट्रांसपोज कर देंगे। इधर देखिए क्या करेंगे, टी इधर डिवीजन में था सर, टी इधर डिवीजन में था, इधर जाके किस में हो जाएगा, ये इधर जाके सर तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस वन इज ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब ये बन गया हमारे पास। अब फिर से वही काम भाई, यू भाई साहब इधर हैं, चलिए हम इनको उठा के इधर लेके आते हैं, इधर लेके आते हैं। तो इधर ले आने पे क्या होगा, देखिए इधर नेगेटिव में है, इधर आके किस में हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे। पॉजिटिव में हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के क्या आएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सर हो गया, देखिए क्या दिया था ड्राइव करने को, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक लाइन में ड्राइव हो गया। कौन सा भाई तोप है, बड़ा डर रहे थे। देखो क्या लिखें, कुछ नहीं लिखें, बस एक लाइन आपको बताएं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला लिख दिए v माइनस यू अपॉन टी, इधर उधर कर दिए भाई। इधर उधर तो आपको बहुत तेज करने आता है, इधर उधर तो आप माहिर हैं करने में। घर पे मम्मी बोलेंगे कि बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, आप कॉपी लेके होमवर्क करना बैठ जाएंगे। आपके स्कूल वाले हैं कि भाई खूब कॉपी एकदम होमवर्क दिए हैं, करते जाओ। साइंस है भाई, लेकिन आप उसको सोशल बना रखे हैं, खूब हिस्ट्री की तरह लिखे जाओ, इंग्लिश की तरह लिखे जाओ। हाँ उसी पे पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। नॉलेज हो चाहे ना, वो मैटर थोड़ी करता। घर वाले देख ही रहे हैं कि आप, अरे लड़का पढ़ रहा है, तो पढ़ लिखने को पढ़ाई नहीं कहते भाई, ठीक है। आइए सुनिए क्या हुआ, हो गया ड्राइव, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, यहाँ तक तो ठीक है। इतना तो आप खुद इतने इसमें मास्टर हो गए हैं। सर अभी थोड़ी देर बाद अभी मैं इधर किसी को बोलूँगी तो तुरंत अपने घर पे एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, तुरंत आप ड्राइव कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए तो खत्म, एल्जेब्रा से पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव कर लें, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसी सीक्वेंस में हम लोग दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। पहले एल्जेब्रा मेथड से हम तीनों करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। आइए देखिए दूसरे पे आते हैं भाई। अब दूसरे भैया क्या कह रहे हैं, दूसरे भैया आ गए हमारे पास। दूसरे थोड़े बड़े दिख रहे हैं, खतरनाक से ना। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा s सर यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि नहीं। हाँ सर, तो चलिए आप, हमको लग रहा है कि क्लास सिक्स्थ क्लास से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन तो बहुत तेज पढ़ रहे हैं। हाँ सर पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए
एक एक छोटी छोटी चीज़ों से हम डिराइव करेंगे। देखिए क्या पढ़ रहे हैं सर, सर हम पढ़ रहे हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अच्छा ये पढ़ रहे हैं। तो अगर बेटा हम स्पीड की जगह वेलोसिटी कर दें, ध्यान से देखो, बस कुछ नहीं है, स्केलर वाले जितने भैया हैं उनको हम लोग वेक्टर वेक्टर में कर दे रहे हैं। तो ये स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख दिया तो तुरंत आपको पता है सर यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ तक ठीक है, एकदम सही है, किसी को दिक्कत है नहीं। तो अब देखिए, अब एक काम करते, देखो ये ध्यान दो, ये डिस्प्लेसमेंट है तो इन भाई साहब को हम एकदम अलग कर लेते हैं। अलग कर दिए, अलग कराने में तो आप लोग तेज हैं, ये तुरंत डिस्प्लेसमेंट को एक तरफ कर लो। तो अकेले छोड़ने का मतलब है कि टाइम भैया को यहाँ से तुरंत यहाँ से जल्दी वहाँ से हटो करना, हटो। चलिए तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर, देखिए कोई दिक्कत तुरंत बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ये हो जाएगा सर वेलोसिटी इनटू टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक सर, ये कैसे हुआ, देखिए आपके लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं, ये डिवीज़न में था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, हो गया। चलिए अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए बेटा कि अब ये क्या है, ये यही तो है कि अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम वेलोसिटी को टाइम से इनटू कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए मेरी ध्यान से, होगा क्या, मान लीजिए कि वो जो गाड़ी है या जो भी चीज़ है, जो भी बॉडी ट्रैवल कर रही है, हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर रही है। मतलब सर ये क्या हिंदी में बोल रहे हैं आप, तो हिंदी में ही तो सुनेंगे, इफ बॉडी इज नॉट मूविंग विथ, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि अगर हमारी बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रही है, मतलब कोई खतरनाक गाड़ी है, कभी तेज भगा रहा है भाई ये, कभी धीरे भगा रहा है। और ये मैं आपको दूसरी क्लास में शायद मोशन के एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी भाई आप तेज़ धीरे न कर रहे हैं अपनी गाड़ी, मतलब स्पीड कभी बढ़ा रहे, कभी घटा रहे, कभी फुल कर दे रहे रेस, तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, हाँ सर बताए तो थे, तो नहीं बताए तो भाई पहले वो देखो ना, आ जाते फटाक से यहाँ, पहले दूसरा पार्ट देखिए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या सॉरी हाँ, मतलब अब यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है देन क्या हम लोग लेंगे सर, वी विल टेक एवरेज वेलोसिटी। कौन सा, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। क्या लेंगे सर, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए एवरेज वेलोसिटी, एकदम कौन सा खतरा है, ज़्यादा लिखा तिखा थोड़ी है, एकदम आसान है। देखिए क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। कैसे लेंगे, कुछ नहीं करना, देखिए फॉर्मूला लिखिए, क्या जो अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब भाई थोड़ी अपनी ज्ञान के भंडार को खोलिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर हम पढ़े थे कि वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 ऐसे ही कुछ होता है। तो कुछ नहीं, हाँ एकदम सही आप कह रहे हैं, वही होता है, तो वही होता है। तो आइए हम पूरा हरा हरा रंग से लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब हम वैल्यूज़ लिखते हैं, अब थोड़े बड़े देखिए। डिस्प्लेसमेंट सर डिनोट करेंगे एस से, करेंगे हाँ सर, इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी सर u प्लस वी अपॉन 2। यहाँ तक सही है, हाँ सर एकदम सही है, इनटू टाइम इज t।
कोई दिक्कत नहीं सर। एक बात, इसीलिए हम आपके इक्वेशन सामने लिखे हैं, ध्यान दीजिए। आपके इस इक्वेशन में कहीं v आता है? अरे यार दिख तो नहीं रहा है सर, v तो नहीं है। तो v नहीं है तो भाई यहां से v हटाओ ना, उड़ा दो। हाँ सर मिटा दें? नहीं, मिटा नहीं देंगे, मिटा नहीं देंगे। सुनिए, अब हम क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट आप खसकिए, उस आपकी जगह किसी और को हम रखेंगे। लेकिन भाई v की, अब कोई बराबरी का ही आदमी रखोगे ना, तो v की वैल्यू हम लोग पहले इक्वेशन में जो डिराइव किए हैं भाई साहब, क्या डिराइव किए हैं सर, देखिए आपके सामने v इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव किए हैं सर। तो कुछ नहीं करना है, ये u प्लस ए टी उठा के उस v की जगह बैठा देते हैं, बैठा देते हैं। आइए, क्या है यार, क्या बात करते हैं आप लोग। देखिए इतना डर रहे थे, देखो s इक्वल टू यू प्लस, अब देखिए भाई फिर अलग रंग की पेन से लिख देता हूँ, ये v की जगह u प्लस ए टी अपॉन, अरे यहाँ से कहाँ है अपॉन भाई, यहाँ से नहीं भैया, यहाँ अपॉन 2 इंटू टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। ये u प्लस ए टी कहाँ आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए आगे देखिए, अब क्या होगा, s इक्वल टू ये u प्लस यू मिलके सर क्या हो जाएगा सर, 2u, हाँ एकदम सही, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब कुछ नहीं करना भाई, लो अलग अलग डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टाइम। लो भाई थोड़ा सुंदर दिखे आप लोगों को, ये ऐसा। कोई दिक्कत नहीं सर। ये 2 से 2 काट दें? काट दो भाई, काट दो, काटने तो आप माहिर हैं, काट दीजिए। अब क्या करें, थोड़ा बड़े 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 लोगों वाली बात करें, सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाओ फाइनल करते हैं। s इक्वल टू हाँ यू टी प्लस ये 80 अपॉन 2 है, इसको बेटा हम ना 1 अपॉन 2 ऐसे लिख लेते हैं, बड़ा बढ़िया लगेगा सर। हाँ ठीक है, लिख लिए। a था तो a, t था तो t, लेकिन t और t मिल गया और मतलब मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर होते ही देखिए, तो कहीं आप देखे हुए लग रहे हैं इसको, क्या ये और ये सेम चीज है सर? लग तो रहा है, लग तो रहा है, देखिए ना भाई, ये और ये सेम चीज है। हाँ सर है, तो है भाई, तो हो तो गया डिराइव। क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। समराइज करते हैं कैसे आया, देखिए हम क्या करेंगे भाई, अपने क्लास 6 वाला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला सर फार्मूला उठाएंगे, फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। वेक्टर में लिखने के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे। गाड़ी भाई यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही थी, स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं थी, तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो वहाँ पे हम पुट कर देंगे u प्लस वी अपॉन 2। अब v को हटाने के लिए पहले इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी में से u प्लस ए टी को उठा के रख देंगे। उसके बाद फिजिक्स का काम ख़त्म। अब मैथ लगाइए भाई, इधर उधर करिए, अंदर बाहर मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा जो चाहिए आपको। आ गया, क्लियर है सबको? दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन एलजेब्रा मेथड से सबको। चलिए अगर क्लियर है बेटा तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए बेटा। चलिए ले लिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन पे बढ़ने से पहले एक बात मेरी सुनिएगा बेटा, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन अगर दूसरा आ गया तो तीसरे में कुछ है ही नहीं। कहें, देखिए हम आपको कला दिखाएंगे इस स्टेप से, ये अब हम इस स्टेप तक ना सीधा पहुंच जाएंगे। देखिए आइए चलते हैं तीसरे के पास। तीसरे वाले भैया क्या कहते हैं, अरे भाई ये क्या हो गए हैं भाई साहब, ये देखिए, ये भाई लीजिए हम आपको लिख दे रहे हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
इक्वल टू 2as, ये लिखे हैं भाई। हो जाता है गलती इंसान से ही, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये हमको डिराइव करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको डिराइव करने के लिए बेटा अब हम फिर से वही चीज़ें नहीं दोहराएंगे बैल बुद्धि की तरह। अब आप यहाँ पुराने इतिहास से ये आप सेम स्टेप्स करके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक सेम स्टेप। तो अब सर क्या तीसरा इक्वेशन डिराइव करने को आएगा तो हम क्या सीधा सीधा यही सेम स्टेप लिख दें क्या, कि हम ऐसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालते? नहीं, आपको पूरा ये दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? एक बार दिखा दिए ना भाई, अब क्या फिर से दोबारा लिखें ये सेम चीज़। अब और थोड़े बड़े भी हो गए हैं तो हम सीधा ये वाला स्टेप लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेप कहाँ से आया, सबको पता है भाई? हाँ, आइए, क्या है स्टेप? s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम, यही स्टेप है। कहाँ से आया है आप सभी लोगों को पता है। क्लियर है सबको कहाँ से आया भाई? किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है भाई तो 2-4-5 मिनट पीछे करो भाई, देख क्या हो ना, कितना बार बताऊँ। चलिए अब फिर से भाई ध्यान से देखिए, इसमें कहीं टाइम है? सर टाइम तो नहीं दिख रहा। तो टाइम नहीं दिख रहा तो हटा दो। हटाएंगे कहाँ? फिर वही बात सर, हटाने के लिए हम फिर से जाएंगे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के पास। वो कहता v इक्वल टू यू प्लस AT, यही कहता है? हाँ सर कहता है। तो कहता है तो एक काम करो, t को अकेला करो, अकेला करो, बाकी सबको एक तरफ भेजो। चलिए सर, v माइनस यू इक्वल टू AT, यू पॉजिटिव था उधर भेज दिए, नेगेटिव हो गया। हाँ, अब a मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा। तो ये v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू क्या आएगा? t आएगा। हाँ सर, तो आएगा तो यहाँ पुट कर दी जाएगा। तो आएगा तो पुट करिए भाई ना। आइए, जैसे ही आप पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा? s इक्वल टू, अच्छा एक बात सुनो, चलो एक स्टेप बाद बताते हैं। u प्लस वी अपॉन 2 इंटू क्या लिखे हैं सर? v माइनस यू अपॉन a लिखे हैं? हाँ सर लिखे हैं। चलिए अब एक बात देखिए, ये 2 और 8 दोनों डिवीजन में है। हाँ सर है। तो ये दोनों भैया इधर जाएंगे तो किस चीज़ में हो जाएंगे? ये इधर और ये इधर, तो ये दोनों जाके सर 2as बन जाएंगे। हाँ तो बन जाएंगे तो बनाइए ना। आइए देखिए बनाते हैं सर। तो ये हो जाएंगे 2as इक्वल टू, अच्छा एक बात सुनिए, ये u प्लस वी है। अब भाई 2 प्लस 3 लिखिए चाहे 3 प्लस 2 लिखिए, आंसर 5 ही आना है। पॉजिटिव में तो ऐसा ही होता है, निगेटिव होता तो देखा जाता। तो आप कुछ नहीं, हम बढ़िया दिखने, बस बढ़िया दिखने के लिए, सब बढ़िया दिखने का ही तो खेल है। ठीक है, नया नया कपड़ा पहनना है, ठीक है, खूब बढ़िया महंगा बाल कटाना है आपको, तो बढ़िया दिखने के लिए तो आइए इनको बढ़िया दिखने के लिए हम लिख देते हैं v प्लस यू, और दूसरे भाई साहब क्या है? v माइनस यू। अब देखो फिर वही बात, फिजिक्स का काम खत्म। अब फिर वही मैथ क्या कहता है सर? सर मैथ कहता है कि वी नो दैट, क्या इसका मतलब विनोद नहीं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई? कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है, मैथ्स में हम पढ़े हैं भाई। तो ये हम v को a मान लेते हैं, इसको b, तो ये a ये b, तो आपको क्या दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा सर? ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा। तो करो ना भाई, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब भाई क्या ये भैया यही नहीं है? ये देखो, अरे भाई इधर का उधर तो लिख दो ना भाई, ये लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। लो भाई सीधा लिख दिए। सर आपका आंसर उल्टा आया है, आपका आंसर नहीं आया उल्टा, आपका खोपड़ी उल्टा है। ये भाई इधर लेफ्ट हैंड का राइट हैंड में लिखो, राइट हैंड का लेफ्ट, उससे क्या मतलब भाई? तो देखिए ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। या फिर आप एक काम करिए, इसको इधर भेजेंगे तो एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, वो होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सबको क्लियर है भाई?
तो देखिए हम अपना तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अलजेब्रा मेथड से डिराइव कर लिए। इसमें भी कोई दिक्कत है? नहीं सर। क्या किए हैं भाई, ये हमको डिराइव करना था, ये हम पिछले तरीके से सीख गए कैसे आएगा, और टाइम को बस सब्सटीट्यूट कर दिए। कहाँ से सब्सटीट्यूट किए? ये भाई साहब बता रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कहाँ से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सब्सटीट्यूट कर दिए, बस उसके बाद मैथ लगा लिए, आ गया आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम फिर बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम फिर से इसकी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, फिर किसी और मेथड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर यह सबको क्लियर है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम आपको अब आते हैं ग्राफिकल मेथड से डिराइव कराने। किस मेथड से? ग्राफिकल। चलिए आइए भाई चलते हैं ग्राफिकल पे। देखिए ये आता है ग्राफिकल मेथड, लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से, यह ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है। क्या कह रहा है देखिए, इसके कहने का मतलब है, ग्राफ हम आपको पहले समझा देते हैं। जैसे एक भाई कोई आदमी है, वो u वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। उसके घर से फ़ोन आता है कि जल्दी आओ घर पे, तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग देखने वाले आए हैं। अब ये तुरंत अपनी बाइक को तुरंत एक्सेलरेट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया, और फटाक से अपने घर पहुंच गया। तो ये कैसे ग्राफ में सर, ये कैसे आपको समझ में आया? ग्राफ में कहीं लिखा है? आइए देखिए, दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बेटा एक, रुको तो, लाल रंग, एकदम लाल, ये देखिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी, ये देखिए ये u वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था और एक्सेलरेट किया यहाँ से। यहाँ पे यहीं जैसे ही P पे पहुँचा बेटा ना, उसके घर से फ़ोन आ गया, जल्दी आओ। ठीक है, तो जल्दी आओ। कहाँ जल्दी आओ भाई, बहुत टाइम से बेचारे की शादी नहीं हो रही है। तो जैसे ही रिश्ता आया, खटाक से फ़ोन आया, ये यहाँ से एक्सेलरेट करके पहुँच गया। तो देखिए ये आपकी, ये जो OP है, OP, हाँ ये OP है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी। क्यों? यहाँ लिखा है। तो देखिए हम बारी बारी से ना सब कुछ आपके लिए नोट कर दे रहे हैं। देखिए ये जो OP हैं वो क्या है? U इज़ इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? हाँ चलिए, अब इधर देखिए, ये बेटा इसी टाइम से ये जहाँ तक ये जितना डिस्टेंस कवर किया, ये जितना वेलोसिटी एक्सिस पे ट्रेवल किया होगा, यही तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ सर, तो ये जो ये पूरा ये वाला पोजीशन होगा, मतलब सर RN, हाँ RN, ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक बात बताइए, ठीक है, एक बात बताइए, क्या बतानी है? देखिए ये OP अगर U है तो ये QR भी तो U होगा। हाँ सर, ये तो बढ़िया बात आप कहें, तो ठीक है। आइए, अगर बढ़िया बात कहे हैं तो हम कहीं फिर से लिख लेते हैं, बढ़िया बात को लिखते चलिए। ये किसके बराबर होगा? QR के बराबर होगा। हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, ये U है, ये पूरा V है, ये पूरा V है, और ये U है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? अरे नहीं समझ पा रहे हो? देखो, जैसे जहाँ तक पहुँचा था, मान लो कि वो जहाँ से चला था, ये जहाँ से भी चला था वो अपना बाइक वाला, वो जहाँ तक पहुँचा था वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस, मान लो 2 किलोमीटर डिस्टेंस वो पहुँचा था, ठीक है। और उसके बाद जब उसको फ़ोन आया तो 8 किलोमीटर और चलना था, मतलब टोटल घर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, और 2 किलोमीटर चला था, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है? सर 8 किलोमीटर। कैसे आई? पूरे में से हम 2 किलोमीटर को घटा दिए। तो वही तो हम भी करेंगे। ये पूरा V था, इतना U है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? V माइनस U। क्या होगा? V माइनस U। अच्छा देखो बेटा, और ये जो Pn है यही तो एक्सेलरेशन है। क्या है? Pn ही तो एक्सेलरेशन है। तो बेटा Pn इक्वल टू
एक्सेलरेशन, और यही तो हमको निकालना है, यही हमको क्या करना है, निकालना है। अच्छा, और ये हमारा एन क्यू भी मिल गया है, एन क्यू, ये क्या है, ये है सर v माइनस यू। अब एक बात सुनिए, एक्सेलरेशन, अब अगर याद करिए तो हम आपको कई सारी ज्ञान की बातें बताए हैं, और ये बेटा कैसा कर्व है सर, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हाँ, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आपको ज्ञान की बातों में पूरा बोल्ड लेटर में हम आपको लिख के दिए थे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है सर, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। और एक बात याद हो तो मैं यहीं कहीं लिखा था, स्लोप क्या होता है, y बाई एक्स, मतलब y एक्सिस में जितना ट्रेवल किया है या x एक्सिस में जितना कंपोनेंट है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए कैसे, अच्छा, मतलब ये देखिए, अब हम इसको डेरिवेशन, अब सब हो गया थ्योरी, अब देखिए डेरिवेशन पे आते हैं। क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, देगा। हाँ सर, तो भाई स्लोप मतलब ये, अब बस हमको इतने में देखिए, ये देखिए, अगर हम खाली खाली इतने में देखें, यही एक ट्रायंगल जैसा सर बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये इतने, ये अब हमको ये वाला एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये थीटा है हमारा, तो स्लोप जो होता है वो होता है ये y और ये अपॉन x। y का मतलब ये एन क्यू, तो ये देखिए ध्यान से हम लिखते हैं, दैट इज क्या कहेगा, पी एन इक्वल टू एन क्यू अपॉन पी क्यू। अब हम लोग बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, क्यू से क्यू खटाक से काट देंगे, काटेंगे नहीं भाई, समझे, काटो मत, नहीं काट सकते हैं यहाँ, क्यों, उसका नाम है भाई, ठीक है, वैल्यू नहीं है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू में भाई साहब क्या हो जाएंगे, पी एन सर एक्सेलरेशन, एन क्यू सर एन क्यू, ये तो वाई लिखे नहीं भाई, एन क्यू की वैल्यू है वी माइनस यू, और पी क्यू कितना है सर, एक्स नहीं टी। अब ये तो एलजेब्रा वाले में कन्वर्ट हो गया, अब हमको पता है ये टी है, हम तुरंत इसको इधर भेजेंगे, तो ये तुरंत हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या फिर u को इधर भेज देंगे और v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। हो गया डिराइव भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। हम अपने ग्राफ को बताएंगे कि एक बॉडी है जो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रही थी और वो एक्सेलरेट करती है a से, ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, और इसी से, इस ग्राफ से ही हम आपको डिराइव करके पहला इक्वेशन ऑफ मोशन दे दिए। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक भाई है तो बताइए, किसी को है, नहीं, अगर नहीं है तो लो ना भाई स्क्रीनशॉट, फटाक से लो फिर आगे बढ़े। चलो आगे, मतलब अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं ग्राफिकल मेथड वाले भैया। आ गया भाई इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको पता है। अब ज्ञान की बातें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं ना साहब कि आप समझ नहीं पाएंगे, आपको उसकी वैल्यू अभी नहीं समझ में आ रही है। जैसे अभी आपके लिए समय कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी सर हम खूब मस्ती में लगे हैं, क्या मतलब ये सब, क्या आप ग्राफ आप पढ़ा रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा है नहीं इससे। और नाइन्थ है, नाइन्थ में तो हम ऐसे ही पास हो जाते हैं, क्या मतलब है पढ़ के। तो बेटा पढ़ के नहीं, आप अपना बेस ख़त्म कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जब 11th में आप जाएंगे और ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी तो वहाँ पे जो हम पढ़ाएंगे जब ना आपको, तो हमको ये सब पता है कि आपको हम ये सब पहले से मान के रखेंगे कि ये सब आपको पहले, इतना थोड़ा हम आपको एक एक स्टेप समझाने जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे और आप एकदम हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए हम अपनी बेस को कम मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। तो समय अभी न गंवाइए,
ये नहीं सर क्या मतलब है, हम खूब गेम खेल रहे हैं दिन रात फ़ोन में, पापा फ़ोन दिला दिए हैं, उसके बाद हम उसी में बढ़िया गेम खेल रहे हैं, टाइम अपना यूटिलाइज़ कर नहीं रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो नहीं देंगे भाई तो पछताएंगे, आज नहीं कल ज़रूर पछताएंगे। क्या है, अब भी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आगे की लाइफ आपके लिए आसान हो जाएगी। अभी अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जीवन भर मजदूरी करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी देखिए 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, ये 4 साल बढ़िया से पढ़ के अगर आप कोई मान लीजिए जैसे आप आईआईटी के लिए जाते हैं, अगर मैं पीसीएम लिए हैं तो आईआईटी के लिए जाते हैं, पीसीबी लिए हैं तो नीट के लिए जाते हैं, या ठीक है कॉमर्स लिए हैं तो सीए सीएस जो भी आपको करना है किसी भी फील्ड में, कोई फील्ड थोड़ी ख़राब है। अगर मान लीजिए आपको यूपीएससी का सपना है तो आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाते हैं, सर हम फिजिक्स भी पढ़ें, अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी तो पढ़ना है, नॉलेज लीजिए, क्या दिक्कत है। तो अब मतलब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं उसके लिए ये 4 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस 4 साल को अगर आप मेहनत करके यूटिलाइज़ नहीं किए तो बेटा 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इन 4 साल में पूरी मन से मेहनत करके जीवन भर की ऐश लो, या इन 4 साल में ऐश कर लो, जीवन भर गधा मजदूरी करते रहो, कोई मतलब नहीं बनेगा, कुछ भी आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, बस खाने पीने का चलेगा। समझ आ रही बात? चलिए आइए देखते हैं दूसरा इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डेराइव करते हैं आपके सामने। हाँ, हम लोग कहाँ थे, ज्ञान की बात पे। देखो ज्ञान की बात कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं। याद करिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब हमको एस क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, अभी बताया मैं आपको। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आपको निकालना है। और ज्ञान की बात अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पढ़े हो तो वहाँ लिखा था, क्या लिखा था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। जो मतलब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया होगा वो हमें क्या देगा सर, वो हमें देगा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज एस। हमको कुछ नहीं करना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल के रख देना है। क्या निकाल के रखना है, एरिया। कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। तो बेटा हमारी बॉडी का यही पूरा मोशन है, तो ये देखिए ओ पी क्यू आर, ये एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, हाँ सर। और देखिए ये एन पी क्यू, ये एंगल अगर था तो एन पी क्यू क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल। और अगर हम इन्हीं दोनों की एरिया को निकाल दें और जोड़ दें तो हमको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। एरिया, अब क्या बोला, जो डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल देगा। तो कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का हमको एरिया निकालना है। मतलब अब देखिए हम थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देते हैं भाई, तो आप लोग कहेंगे सर कुछ लिखते विखते नहीं है। देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब भाई साहब इसी को हमें आपको एरिया निकालना है, तो देखिए क्या होगा भाई, मतलब एरिया इक्वल टू क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ, एरिया इक्वल टू मत कहिए, ये कह दीजिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल, अरे पूरा गड़बड़ हो रहा है यार, साफ सुथरा लिखें भाई। सही आप लोग को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती है और नहीं समझ में आएगी। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ओ पी क्यू आर, यही है, हाँ सर है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल, एन पी क्यू। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको, चलिए देखिए एन पी क्यू, इन्हीं दोनों का एरिया निकाल के हम आप जोड़ देंगे। चलिए देखिए कैसे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैथ में पढ़े लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ, लेंथ इसकी क्या है, ओ आर है,
ब्रेथ क्या है, ओपी है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ओ आर इंटू ओपी लिख देंगे। हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे, एम में कौन सी बड़ी बात है। प्लस, तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो कहता है। हाँ सर, तो ये हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल का क्या है, पी क्यू, इंटू हाइट इज एन क्यू, यही तो। अरे भाई इक्वल टू कहाँ है, इंटू एन क्यू, ये कर लेंगे। हाँ सर, तो बस हो गया ना, तो वैल्यू पुट करो ना भाई सबका बराबर। आइए देखिए, धमाधम झमाझम झमाझम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज एस इक्वल टू, नहीं दिख रहा है ना, हाँ वही मैं पहले चेक कर रहा था। चलिए आइए हरा किया जाए। देखिए डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू क्या भाई, ओ आर इंटू ओपी। ओ आर क्या है, टी, ओपी क्या है, यू। तो हम लिख सकते हैं टी इंटू यू प्लस 1/2 को 1/2 इंटू पी क्यू को, भाई ये टी है तो ये भी तो टी होगा। हाँ सर, क्यों, क्योंकि भाई ये रेक्टेंगल है तो ये साइड इक्वल टू ये साइड, तो ये हो गया टी इंटू, हाँ अब ये पी क्यू तो हो गया एन क्यू। एन क्यू क्या है सर, ये तो वी माइनस यू है, तो हम लिख देंगे वी माइनस यू, लिख देंगे। हाँ सर लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो एक बात सुनिए, फॉर्मूले में हमारा एक्सेलरेशन और टाइम आता है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो फिर से हम सब कुछ के लिए हम अपने पहले वाले भैया के पास जाएंगे। देखिए पहले वाले भैया क्या कहते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। मतलब हम v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं सर, ए टी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो लिखो ना भाई, आइए लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, सोचिए मत। s इक्वल टू, इसको चलिए हम यू टी लिख देते हैं, बढ़िया लग रहा है अब, प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ। सर क्या हुआ, लूप पे कहाँ बजने लगे, नहीं भाई सुन लीजिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी, अब देखिए बड़ा भरा भरा दिख रहा है तो ये मत डरिए मत, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, आपको बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल के जोड़ देना है भाई, एक लाइन की बात है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर से लो भाई स्क्रीनशॉट, फटाफट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए तब अगले पे चलते हैं बेटा, अगला देखिए डिराइव करते हैं। अगला भाई साहब क्या कहते हैं, फिर वही, कोई बात नहीं भाई, इसको देख के मत घबराइए, ठीक है, क्या डिराइव करना है आपको लोगों को पता है, यही तो डिराइव करना है सर। चलिए एक बात सुनिए, अब इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे सर, हम पहले वाले को डिराइव करने के लिए तो वैल्यू ए से डिराइव हो गया, दूसरे वाले को डिराइव करने के लिए ज्ञान की बात, पहला वाला ज्ञान की बात यूज़ की कि स्लोप हमको देगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम का, वहाँ से प्रूव हो गया। दूसरे के लिए हम दूसरा ज्ञान की बात उठाएं, वो कहता क्या है, वो ये कहता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, उससे हम निकाल लिए। अब तीसरा कैसे करेंगे, तो करेंगे भाई कैसे न कैसे तो करेंगे। आइए देखिए, हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, देखिए क्या, थोड़ा लाइन लिखते हैं, देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय, कैसे, अच्छा एक बात सुनिए, देखिए थोड़ा सा हम आपको ये देखिए, ये देखिए, हम थोड़ा सा इसी में पूरा एकदम ताम झाम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अगर हम इसको उठा के सीधा करें,
सीधा कर, देखिए कुछ ऐसे होगा, ये ओपी और ऐसे ऐसे ऐसा ऐसे बनेगा। देखिए क्या है, ये ओपी है और ये एन आर है, ठीक है, और ये आपकी जो है ये हाइट है, ये टी है। मतलब अगर वैल्यू देखिए तो ये यू है, ये वी है, दूसरे कलर से लिखते हैं, चलिए देखिए, ये वी है, ये यू है और ये टी है। यही तो है, नहीं है? हाँ सर, लग तो रहा तो देखिए, हमको कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए आपको किसकी तरह दिख रहा है, ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है, तो कुछ नहीं करना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए जो एस होगा ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देना है। कौन सा ट्रेपेजियम, OPNR, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OPNR। अब मेन सर खतरा ये है कि ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, तो ट्रेपेजियम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है सर, आइए देखते हैं भाई, आप नहीं बताएंगे तो हम तो बताएंगे। क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2। तो आइए पुट कर देते हैं वैल्यूज। S इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक तरफ u है दूसरी तरफ v है, तो u प्लस v इंटू हाइट, ये तो t हो गया भाई, अपॉन 2। अब फिर वही बात, फिर वही पुरानी बात सर, एक ही चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं। क्या, अब इसमें कहीं टाइम है नहीं, इक्वेशन में टाइम है नहीं, तो हम तुरंत क्या करेंगे, पहले भैया के पास जाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो होता है, यहाँ से हम चेंज करके t क्या निकाल लेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। डायरेक्ट बता दिए क्योंकि हम कितनी बार आपको ये निकाल के बता दिए हैं। क्लियर है तो भाई यहाँ उठा के फटाक से पुट कर दो। तो क्या होगा, देखिए अगर फिर से अलग रंग लेते हैं, रंग बदलते हैं भाई, सब बदल रहा, हम भी बदल लेते हैं। u प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। भाई फिर दिख रहा है आपको सर, ये तो अलजेब्रा वाले स्टेप के पास हम लाके छोड़ दिए इसको, कुछ नहीं, ये 2a डिवीजन में है, इधर जाके फटाफट मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, देखिए 2as इक्वल टू, अब फिर से थोड़ा बड़े बनिए, हम बता चुके हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लीजिए भाई पलट लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as डेराइव हो गया भैया, हैंस प्रूव्ड। हम लोग क्या किए, प्रूव कर दिए। आई बात समझ में, क्या किए इस केस में, हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दिए। क्या निकालें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए बेटा। पहले में क्या किए, स्लोप निकाल लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दूसरे में क्या किए, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरे में क्या किए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लिए। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। अब हमको लग रहा है कि आप खुद, अब हम थक गए हैं भाई, अब आप आइए, आप पढ़ाइए और हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो आप मास्टर लायक बनी गए होगे। चलो एकदम लगभग ये चैप्टर खत्म है भाई, बस एक छोटी सी टॉपिक, चैप्टर का सेवा समाप्त। आइए भाई उसको भी कवर करते, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा, चाहे वो आप अलजेब्रा मेथड से आए चाहे ग्राफिकल मेथड से आए। अब मेरी इज्जत का ध्यान रखिएगा भाई, एकदम आंधी तूफान की तरह कॉपी फाड़ दीजिएगा, कॉपी फाड़ देगा, ये नहीं कि नहीं आ रहा है, नहीं, एकदम तुरंत नोट, एकदम तुरंत जैसे ही लिखे डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बस आप देखिए मेथड कौन सा लिखा है, एकदम फटाक से कर लेंगे सभी। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, चलिए हो गया तो बेटा आगे हम देखते हैं।
अब आगे हमें देखना है, अच्छा आइए 2-3 न्यूमेरिकल हम आपके लिए आज लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी ख़त्म ही कर देते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, अंतिम टॉपिक इस चैप्टर की। देखिए क्या कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या कह रहा है, बड़ी लंबी कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विदाउट कह रहे हैं हम, देख रहे हो, एक अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप मेला वेला में जाते हैं तो देखते हैं कि वो कुआं वाला एक आता है ना, एक बाइक कुएं के अंदर चलाता है, अगर वो बाइक सेम स्पीड से चला रहा है कुएं के अंदर, गोला 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 गोला, तो वो कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें क्या कह रहे हैं पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अच्छा अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग घूम रहा है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो ये कौन बड़ी तोप कह रहा है क्या भाई, अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। कैसे, ये देखिए, अब भाई इस पोजीशन में देखेंगे टेंजेंशियली इसका डायरेक्शन ऐसे 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 मोशन कर, इसका डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्या होता है टेंजेंशियल, हम आपको आगे अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन एंड दस मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपको पता है ये कौन पैदा होगा, एक्सेलरेशन भैया आपको बताओगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अक्रॉस अगर मोशन कर रही है तो वो कैसी होगी, एक्सेलरेटेड होगी। दूसरी बात क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी टेक्स वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ देन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सर्कमफरेंस। अरे भाई यही सर्कल है, मान लो इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो इसको निकालने के लिए हमको तो पता है ना, इसका सर्कमफरेंस निकाल दें, और सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है या 3.14 अराउंड होती है, ठीक है। हाँ सर, देखिए वही लिखा है कि भाई ये 2πr होगी, r रेडियस है सर्कुलर पाथ का। अच्छा अगर स्पीड निकालना है तो भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 2πr ट्रेवल किया है, कौन बड़ा तोप है, ये देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2πr ट्रेवल किया है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 2πr अपॉन t। आ गया भाई, ये लो सर्कुलर, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है उसकी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे कैसे, 2πr अपॉन t से निकाल लेंगे। t क्या है, टाइम टेकन, कितने में, एक राउंड को कवर करने में, एक सर्कुलर पाथ कवर करने में जो टाइम लगा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, अ पीस ऑफ स्टोन, अरे भाई गांव में बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक रस्सी लेते थे, उसमें पत्थर वत्थर बांध के खूब यूं 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 रोटेट, यहाँ से हम देते थे और फटाफट ये रोटेट होता था। तो देखिए वो भी किसका एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड एंड रोटेटेड इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट हो रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, क्लियर। चलिए दूसरा क्या कर रहा है, अ मोशन ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। हाँ भाई पंखा घूम रहा है तो पंखा की वो जो ब्लेड्स लगे होते हैं वो भी तो एकदम कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तीसरा, द मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, भाई मून हमारे अर्थ के चारों तरफ, अर्थ हमारे सन के चारों तरफ जो मोशन कर रहा है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, हाँ सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में मोशन कर रही है अर्थ के अराउंड, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो बेटा इसके साथ हमारे मोशन चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई। और थ्योरी नहीं बेटा, हम लोग कुछ हर पार्ट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, ठीक है। हम आपको बाद में एक शीट प्रोवाइड करा देंगे जिसमें जो मोशन के सारे अच्छे क्वेश्चंस कवर करेगा। इसके बाद बेटा आपको मोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए हैं बेटा, उस इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आइए एक दो एग्जांपल तो देख ही लेते हैं। बिना क्वेश्चन किए सर ना आपका मन मानता है ना मेरा,
अगर क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो फिजिक्स किस बात की। चलिए आइए बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, फिर आज की क्लास और इस मोशन की कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब ये रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन। अगर ढंग से लिखिए तो हम लिखेंगे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है गाड़ी को रोकने के लिए। अच्छा, इफ द कार टेक्स 3 सेकेंड टू स्टॉप, अगर कार कितना सेकेंड लेती है? 3 सेकेंड रुकने में, तो आपको निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल। आपको एस निकालना है। अच्छा, तो सर हमको तो यही नहीं पता कि क्या वैल्यू पुट करें। हाँ भाई, ये भी बात सही है। तो एक बात सुनिए, आपको ये लाइन लिखा है 3 सेकेंड टू स्टॉप, गाड़ी रुक गई। रुकते ही इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करना है सर? हमको एस निकालना है। अच्छा, तो एस, अब देखिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से हैं, ये देखिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमको s निकालना है, तो इस इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं है, हमको ये दोनों में कोई अप्लाई करना है। इसमें निकालने के लिए हमारे पास u नहीं है, और मतलब दोनों को अगर हम यूज़ करें तो बेटा हमारे पास कहीं पे भी क्या नहीं है सर? हमारे पास सर ना ये u वाले भैया नहीं है, तो u वाले भैया को निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, थोड़ा फटाफट करेंगे। v0 u की जगह u, a की जगह -4 इंटू 3, तो बेटा u क्या आ जाएगा तुरंत? u इक्वल टू, ये देखिए ये इधर जाएगा, -u बनेगा, और ये -12 ये कटेगा, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। फटाक से u कितना आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड आएगा। आएगा कि नहीं? हाँ सर आएगा। चलिए, ये आ गया। अब आ गया तो बात ही खत्म। पुट कर दीजिए। किस में पुट करेंगे? आइए दूसरे से निकाल देते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू -4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये 36, ये 2 बार में, और ये 3 3 जा 9 2 जा 18 -18, s इक्वल टू 18 मीटर। मतलब हमारी बॉडी 18 मीटर ट्रैवल करने के बाद क्या होगी? रुक जाएगी। 18 मीटर ट्रैवल करने के बाद क्या होगी भाई? रुक जाएगी। क्लियर है सभी को? चलिए, क्लियर है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए तो दूसरा देखते हैं बेटा, अगला क्या कहता है क्वेश्चन बेटा। आइए, बोल रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 3 मिनट। यहीं पे अगर पढ़े लिखे आप हैं, अगर बेवकूफ़ नहीं हैं, तो यहीं आपको पहला चीज़ दिख जाएगा। क्या? कि न ये स्टैंडर्ड में है न ये स्टैंडर्ड में है। ठीक, हाँ आगे, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। अच्छा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो आपको क्या निकालना है? इसका एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, जैसे हर कहानी में किए हैं वैसे ही। क्या गिवन है? चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u0, v 90 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद t 3 मिनट। तुरंत अब हम क्या करेंगे सर? इतना तेज हो चुके हैं ना हम लोग, फटाक से इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ज्ञान की बात। क्या बोले थे? किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे आया था वो भी बताए थे आपको। तो ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 5/18, ये 5 बार में डिवाइड होकर ये तुरंत आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और टाइम देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 3 मिनट में 3 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा 180 सेकेंड। अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए, देखिए u पता है, v पता है, t पता है, सीधा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जू जू लगाइए। आप देखिए पहला v इक्वल टू यू प्लस AT पुट करिए भाई, v इक्वल टू 25 प्लस, अच्छा v भी तो ओह सॉरी, अच्छा v इक्वल टू 25 इक्वल टू 0 प्लस a इंटू t कितना 180, यही आएगा। हाँ सर यही तो दिख रहा है। चलिए अगर दिख रहा है तो आइए, तो बेटा यहाँ पे देखिए 25 इक्वल टू a इंटू 180 हो जाएगा। अब a निकालना है तो a क्या आएगा 25/180 आएगा। ये 5 5 जा 25 और ये 5 3 जा 15 और उसके बाद 3 30 36 5/36, इसको फिर से डिवाइड करिए तो ये 0 पॉइंट ये 50 हो जाएगा, 1 बार में जाएगा 14 140 हो जाएगा, 140 तो 140 अराउंड 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा तो 20 समथिंग, इसी के बाद 0.13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसके आगे इतना ही के कुछ लमसम आएगा। क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक तो है। चलिए ये क्लियर है तो दूसरा निकाल लीजिए। दूसरा क्या कहता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन टू अटेनिंग दिस वेलोसिटी। आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, किस फॉर्मूले से चलें जिससे आप कहिए। तो चलिए आइए देखिए तीसरे वाले से चलें क्या, देखिए चलिए तीसरे कहते तीसरे से चलते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए वी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। चलिए बेटा इसको ना 5/36 लिख दे, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इंटू s, ये हो जाएगा 625 इक्वल टू ये 18 बार में कट जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए तो ये 18 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर थोड़ा सा तेज कर देते हैं, अगर कोई घबराइएगा मत, 5s यही होगा। हाँ सर यही तो लग रहा है। ठीक, अब क्या हो जाएगा s इक्वल टू 625 इंटू 18/5, ये काट दीजिए 125 आएगा। हाँ सर आएगा। तो s इक्वल टू कितना आएगा 125 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितना आता है ये कर लेंगे जितना आएगा उतना ही मीटर कर लेंगे कि करके बताएं भाई, करके बता दें। लिए भाई 125 और 18, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 422 कैरी और 8 1 जा 8 to 10। अच्छा भाई 8 5 2 1 0 5 2 2 2 2 5 0, हाँ अराउंड देखिए 2250 मीटर, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, क्या करना है हमको इन क्वेश्चंस में, जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आएंगे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज़ दी है उस वैल्यूज़ को आप पुट करिए और पुट करने के बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। सबको क्लियर है? तो आई होप कि आपको अब मोशन चैप्टर में कोई दिक्कत दराज नहीं होगी। क्लियर है सबको? चलिए अगर अभी भी कोई दिक्कत होगी या अभी भी कोई डाउट होगा या अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दीजिएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि उसके लिए हम फिर से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स का क्लियर आपको करके देंगे। क्लियर सबको? चलिए तो आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। तो बेटा ऐसे ही साथ बनाए रखिए और हम आपको अगले चैप्टर में दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लेके आपके लिए आएंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।